हेलो एवरीवन, आज है वैलेंटाइंस डे और हम लोग जा रहे हैं अपना डिनर बुफे करने के लिए हिल्टन गार्डन इन में, जो कि है बेंगलोर के मान्यता टेक पार्क के अंदर। अगर आप बेंगलोर में रहते हैं और कभी भी आपने अगर मान्यता टेक पार्क क्रॉस किया है अगर, या फिर आप वहाँ गए हैं, तो आपने ज़रूर हिल्टन की बिल्डिंग तो देखी ही होगी। और कितनी सही बिल्डिंग लगती है ना, इतना मस्त लगता है। हिल्टन गार्डन इन के अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, जैसे नियो किचन, नीर और F5 रेस्टोरेंट। लेकिन आज का हमारा जो डिनर बुफे है वो है नियो किचन में, क्योंकि वहाँ पे वैलेंटाइंस डे का सेलिब्रेशन है, स्पेशल डेकोरेशन है और सारी चीज़ें हैं। मतलब बुफे में जो खाना वाना है वो भी वैलेंटाइंस डे के थीम पे ही बनाया गया है, इसीलिए आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं। ये इतना सब कुछ स्पेशल हमको वहाँ मिलेगा, इसीलिए इसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा स्पेशल ही है। जैसे कि अगर आप इंडोर सिटिंग लेना चाहते हैं तो 5,000 प्लस टैक्सेस लगेगा, और अगर आउटसाइड सिटिंग करना है तो 6,000 प्लस टैक्सेस लगेगा। लेकिन आउटसाइड सिटिंग में ये फ़ायदा होगा कि वो लोग आपको एक फ्री में स्पार्कलिंग वाइन देंगे। हम लोगों ने इंडोर सिटिंग चूज़ की थी क्योंकि बाहर हवा बहुत तेज़ चल रही थी और हमारे साथ हमारा बेबी भी था, इसीलिए हमें रिस्क नहीं लेना था। इसीलिए हम लोगों ने इंडोर सिटिंग ही ली, और वाइन से हमारा कोई मतलब है नहीं, इसीलिए हमें वाइन का लालच भी नहीं था, तो इसीलिए हम लोगों ने इंडोर सिटिंग ही बेटर समझी। 5,000 वाली सिटिंग हो या 6,000 वाली सिटिंग, खाना सबके लिए बराबर ही था, एक ही जैसा खाना था सबके लिए। और दूसरी बात कि कुछ काउंटर्स बाहर भी थे, लाइव काउंटर्स जो थे वो बाहर ही थे, मतलब आउटडोर सिटिंग जहाँ थी वहाँ थे, तो हमको बाहर वैसे भी जाने का तो मौका मिल ही रहा था। बाहर जाके हमने फ़ोटो वोटो भी खिंचवाई, बाहर फ़ोटोज़ अच्छी आ रही थी। हमारे घर से हिल्टन पहुंचने तक का जो टाइम लगा वो था कुछ आधा घंटा 40 मिनट लगा होगा। फिर हम लोग यहाँ पहुँचे और यहाँ पे बहुत ही सही ये स्पेस है, ये सोशल है। यहाँ पे टॉस्कैनो, नाजी एंड मी, यहाँ पे बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें हैं। यहाँ पे ऑफिस स्पेसेस भी हैं और यहीं पे हिल्टन भी है। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर हिल्टन में अच्छा बुफे नहीं लगा तो हम लोग यहीं आके एंजॉय करेंगे, यहीं खाना खा लेंगे। लेकिन हिल्टन का खाना हमें अच्छा लगा, बुफे स्प्रेड वगैरह अच्छा लगा, तो हम लोग फिर वो वाला प्लान हमने कैंसिल किया और फिर हम लोगों ने यहीं पे खाना खा लिया था। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि हिल्टन जो है उसकी 2 बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, और जब आप टॉस्कैनो वाले साइड से एंटर करेंगे ना, तो आपको फर्स्ट बिल्डिंग छोड़ के जो सेकंड बिल्डिंग आएगी आपको उसमें जाना है, अगर आपको नियो किचन जाना है या फिर नीर में जाना है तो नीर और नियो किचन सेकंड वाली बिल्डिंग में आएगा। तो हम लोग सेकंड वाली बिल्डिंग में पहुँचे, हमने अपना कैब वाले भैया को पे किया और फिर हम लोग अंदर घुस गए हिल्टन के बिल्डिंग में। और फिर ये था लाउंज एरिया, जो कि काफ़ी सुनसान पड़ा था। हमें तो लग रहा था कि भाई कोई आया भी होगा कि नहीं नियो किचन में, सिर्फ हम ही लोग तो नहीं होंगे गेस्ट। एक चीज़ और मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी, जैसे ही हम लोगों ने एंटर किया लाउंज एरिया में, यहाँ पे इतनी अच्छी सी स्मेल आ रही थी ना, पता नहीं क्या इन लोगों ने रूम फ्रेशनर डाला था, बहुत सही स्मेल आ रही थी। अच्छा, ये जो फ्लोर था वो था ग्राउंड फ्लोर और हमको जाना था लोअर ग्राउंड पे, क्योंकि जो हमारा नियो किचन रेस्टोरेंट था वो था लोअर ग्राउंड फ्लोर पे, तो इसीलिए हमको वहाँ जाना था। लेकिन हम लोग वहाँ जाके बहुत कंफ्यूज हुए क्योंकि इतना बड़ा स्पेस था और काफ़ी देर तक तो हमें वहाँ कोई दिखाई नहीं, ताकि हम किसी से पूछ लेते कि भाई कहाँ है नियो किचन, हमें वहाँ जाना है, पर कोई था ही नहीं बताने के लिए। फिर फाइनली हम पहुँच गए, खुद से ही फिगर आउट करके हम पहुँच गए यहाँ पे, और हमारा ऑलरेडी रिजर्वेशन था। वैसे मैं आपको बता दूँ कि आप लोग डाइन आउट, इजी डाइनर और जोमेटो आप तीनों ही चेक कीजिएगा कोई भी टेबल बुक करने से पहले, क्योंकि इन तीनों ही ऐप्स पे अलग अलग तरह के ऑफ़र्स होते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा। मैंने ये गलती की कि अगर मैं डाइन आउट से टेबल बुक करती तो मुझे फ्लैट 30% ऑफ मिल जाता आज के दिन, लेकिन मैंने एडवांस में डाइन आउट चेक ही नहीं किया, और पेमेंट के टाइम पे जब चेक किया तब पता चला कि 30% ऑफ मिल जाता अगर एडवांस में हमारी टेबल डाइन आउट से बुक होती तो। और ये थी हमारी टेबल, बहुत ही अच्छी डेकोरेटेड थी। फिर वेट्रेस ने पानी सर्व किया हमें और फिर हम लोग निकल गए बुफे एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे इतने सारे एग्जॉटिक फ्रूट्स थे जो कि हमने एक भी ट्राई नहीं किया, क्योंकि बाकी चीज़ों से ही हमारा इतना पेट भर गया था। और ये थे लाइव काउंटर, ये मेरा फेवरेट काउंटर है, चाट काउंटर। यहाँ पे सबसे पहले हमने ऑर्डर दिया और फिर यहाँ पे चिकन बोटी एंड गिलोटी कबाब भी थे। अरे वाह यार, अभी भी सोच के इतना अच्छा लग रहा है, इतना टेस्टी था। स्टार्टर्स बहुत अच्छे थे यहाँ के। और ये जो लाइव काउंटर्स है वो आउटडोर सिटिंग वालों के सामने ही थे। हम लोग पहले तो बाहर ही आ गए और हमने पहले लाइव काउंटर ही चेक किया ताकि हम लोग अपना ऑर्डर दें
और सीधे हमारी टेबल पे आ जाए। तो चाट का ऑर्डर देने के बाद हम लोगों ने गिलौटी कबाब, बीटरूट टिक्की का ऑर्डर दिया, फिर कोरियन कॉर्न एंड चीज़ का भी यहाँ पे काउंटर था, उसका भी ऑर्डर दिया। उसके बाद यहाँ पे जितने भी हमें चीज़ें पसंद आई हमने सबका ऑर्डर दे दिया और फिर हम लोग अंदर चले गए थे। यहाँ पे जो पास्ता का एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत ही बुरा था। फिर हम लोग अंदर चले गए और फिर हमने अंदर का जो बुफे था वो एक्सप्लोर किया। ये थी मुर्ग दम बिरयानी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, और ये वेजिटेबल बिरयानी थी आई थिंक। ये तो हमने ट्राई ही नहीं की, और यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखे हुए हैं। फिर आगे जाके यहाँ पे इतनी तरह की चीज़ें थी ना गाइज़, मैं आपको क्या बताऊँ। हमने तो सिर्फ आई थिंक 20 to 30% ही बुफ़े का जो था वो ट्राई किया होगा। इतनी ज़्यादा ऑप्शंस थे कि हम लोग थक गए खा खा के, लेकिन डिशेस तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ पे पोर्क से लेके मटन, चिकन, क्या क्या नहीं था। ये था ब्रेड का काउंटर, ना जाने कितने तरह के ब्रेड्स यहाँ पे अवेलेबल थे। इवन इसके साथ एक मशीन थी जिसमें आप ब्रेड को सेक सकते हैं, तो यहाँ पे ये मशीन है वो। और उसके बाद फिर हम लोग और आगे बढ़े और फिर इतनी ज़्यादा डिशेस थी ना, मैं क्या बताऊँ। मैं सच में अब मेरे को लग रहा है कि यार सब कुछ ट्राई कर लेना चाहिए था, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन सब कुछ पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है डिशेस के साथ में। यहाँ पे तो आई थिंक इस काउंटर पे तो शायद मैंने कुछ भी ट्राई नहीं किया। पे तो ऐसी ऐसी डिशेस थी कि जिसका नाम तक नहीं सुना होगा मैंने पहले कभी। एक मल्टी कुजीन सेटअप था जहाँ पे थाई, कोरियन, न जाने कौन कौन सी डिशेस थी। और ये था कर्ड का काउंटर, यहाँ पे कर्ड राइस, रायता वगैरह, प्लेन कर्ड, ये सब कुछ था। 4 तरह के कर्ड की चीज़ें थी। उसके बाद ये मेन कोर्स का सेक्शन है बेसिकली, यहाँ पे पापड़ वगैरह भी है। इतना देखने के बाद हम लोग अपने टेबल पे आ गए और हमारा जो लाइव काउंटर से जो चीज़ें थी वो भी हमारी टेबल पे पहुँच चुकी थी। ये बीटरूट टिक्की है, ये चिकन बोटी, और ये चाट काउंटर से जो चीज़ें आई थी वो है। और ये है कोरियन कॉर्न एंड चीज़ डॉग, जो पनीर वाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये जो रूम्स आप लोग साइड में देख रहे हैं वो ऑफिसेज वगैरह जो टीम लंच करते हैं ना, वहाँ पे वो लोग बैठ सकते हैं आराम से। तो ये आप एम्बियंस देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। फिर हम लोग डिज़र्ट काउंटर की तरफ जा रहे थे। मेरा दिल खुश हो गया क्योंकि इतना बड़ा स्प्रेड था डिज़र्ट्स का, क्या क्या डिज़र्ट्स नहीं थे यहाँ पे। और ये इतना क्यूट थे, हार्ट शेप के, ये लेटर टाइप का वाइट चॉकलेट से इन्होंने बनाया है, तो काफ़ी अच्छा थीम इन्होंने रखा है लव थीम पे। आइसक्रीम 2 तरह की आइसक्रीम थी, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट, दोनों ही बहुत अच्छी थी। और इंडियन स्वीट्स की भी बिल्कुल भी कमी नहीं थी, इतने ज़्यादा इंडियन स्वीट्स के ऑप्शन थे। घेवर भी था यहाँ पे। हमने इसमें से 3 स्वीट्स ट्राई की थी, अनारकली, घेवर और ऑरेंज रसगुल्ला, जिसमें से घेवर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इंडियन स्वीट्स में से ये 3 ही हमने ट्राई किया, बाकी दूसरे और ट्राई किए थे। ये हॉट चॉकलेट ब्राउनी थी और ये कुछ केक्स थे। ये हमारा गिलौटी कबाब भी आ गया था टेबल पे लाइव काउंटर से, और ये है शेफर्ड्स पाई, और दूसरा है रोस्टेड एशियन चिकन। बहुत ज़बरदस्त था टेस्ट में। हमने चाट काउंटर से फिर और 2 डिशेस ऑर्डर कर दी थी, कचौड़ी चाट और पापड़ी चाट। ये है वो चाट्स, बहुत टेस्टी थे दोनों ही। फिर हम दोबारा डिज़र्ट काउंटर पे पहुँचे और न जाने कितने तरह की पेस्ट्री, केक, मतलब पाइज भी है, चीज़ केक भी है। कितने सुंदर दिख रहे हैं सारे केक्स, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। हार्ट शेप के हैं। यहाँ पे एक केक है जो कैलेंडर के थीम पे बनाया गया है। फिर हमने दोबारा कुछ डिज़र्ट्स उठाए और फिर वो भी एक चम्मच ट्राई किया। बेबी को भी कर्ड राइस मैं खिला रही थी यहाँ पे। बेबी ने भी अपना कर्ड राइस खाया और वो भी मस्त अपना चिल कर रहा था। यहाँ पे बच्चों के लिए भी काफ़ी ऑप्शन है खाने पीने के लिए, जैसे कर्ड राइस आप खिला सकते हो, बिरयानी खिलाना है वो भी खिला सकते हो, दाल चावल का ऑप्शन भी है, और फ्रूट्स तो बहुत सारे, आप बहुत कुछ खिला सकते हो बेबीज़ को यहाँ पे। फिर जो यहाँ पे एक स्टाफ थी वो बेबी को लेके चली गई अपने पास और हम लोग अपना खाना एंजॉय कर रहे थे तब तक। और फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे और वहाँ पे हमने पास्ता का ऑर्डर दे दिया था। पास्ता हमारी टेबल पे ही आ गया था। मैं बता देती हूँ कि पास्ता का एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा था, बिकॉज़ जो पास्ता इन लोगों ने वहाँ पे हमारी टेबल पे दिया वो बिल्कुल ही कच्चा टेस्ट कर रहा था। और आई थिंक कच्चा इसलिए लग रहा था क्योंकि उन लोगों ने बहुत पहले ही बॉईल करके छोड़ दिया होगा, वो ठंडा हो गया, वो टाइट हो गया और खाने में एकदम टाइट सा कच्चा सा टेस्ट आ रहा था। उसके बाद हमने वो बस 1 चम्मच खाया और वो पूरा छोड़ दिया।
फिर वेट्रेस ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो हमने उसको बताया। फिर वो दोबारा बनवा के लेके आए, लेकिन वो भी बिल्कुल सेम टेस्ट कर रहा था और फिर हमने एक चम्मच खा के छोड़ दिया था। फिर तीसरी बार आया पास्ता, वो सही निकला। शेफ़ ने हमसे खुद आके बात की और फिर हमारे हिसाब से उन्होंने पास्ता बना के दे दिया। फिर हम लोग अपने मेन कोर्स के लिए खाना लेने गए और ये देखिए, ये बिरयानी है, ये भी बहुत अच्छी थी। ये मेरे हस्बैंड ने ट्राई की, उनको काफ़ी अच्छी लगी। ये गोभी मुसल्लम है, ये तो हमने नहीं ट्राई किया बट देखने में काफ़ी टेस्टी तो लग रही है। अगर आप वेजिटेरियन भी है ना तो टेंशन की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि वेजिटेरियंस के लिए भी इतने ज़्यादा बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस हैं। इतनी दाल इतनी टेस्टी थी ना, मैंने अपने बेबी के लिए ली थी और मैंने थोड़ी सी टेस्ट भी की थी, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और फिर राइस के भी मल्टीपल ऑप्शंस थे और इतनी ज़्यादा करीज़ और ये गोभी की सब्ज़ी, बैंगन, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे यहाँ पे। अलग अलग तरह के डिशेस थी यहाँ पे। फिर हम लोग अपना मेन कोर्स भी ले आए। मैंने थोड़ा सा रायता लिया, बिरयानी, और ये चाउमीन है, कोई थाई कुजीन है ये। और फिर मेरे हस्बैंड की प्लेट कुछ ऐसी दिख रही है। और ये मेरे बेबी के लिए मैंने दाल चावल लिया था, बहुत टेस्टी था, पर मेरे बेबी ने सिर्फ 1-2 चम्मच ही खाया क्योंकि उसका पेट कर्ड राइस से ही भर गया था। और ये है बैंगन की करी और ये है रसम, और इस हांडी में है एग रोस्ट, जो दिखने में तो काफ़ी टेस्टी लग रहा था बट ट्राई नहीं कर पाई मैं। फिर आगे जाके एक और नॉनवेज डिश है, ये ऑप्शन है लाल मांस। ये मेरे हस्बैंड ने ट्राई किया था, उनकी प्लेट में आपने आगे देखा होगा, ये काफ़ी अच्छा था। फिर डिज़र्ट काउंटर पे हम दोबारा आए और ये वाला तो छूट ही गया था, फिर मैंने वीडियो बनाई इसकी। और यहाँ पे भी काफ़ी अलग अलग तरह के डिज़र्ट्स थे, केक्स थे। डिज़र्ट का स्प्रेड भी कुछ कम नहीं था, बहुत ज़बरदस्त था। टाइम की कमी के चलते ना एक काउंटर का वीडियो बनाना ही छूट गया। वहाँ पे जो मैं नूडल्स खा रही थी वहाँ पे वो था, और ये मैंने आइसक्रीम लिए थोड़ी सी और बाकी डिज़र्ट्स भी थोड़े थोड़े करके ले लिए थे जो बच गए थे। तो चलिए अब इस रेस्टोरेंट को रेट कर देते हैं। वैसे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई स्पेशल डे आता है ना, जैसे कि फादर्स डे, मदर्स डे, इस तरह का कुछ भी होता है तो ये लोग स्पेशल कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं। इवन यहाँ का संडे ब्रंच भी बहुत फेमस है। संडे ब्रंच आपको 12:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक मिल जाएगा यहाँ पे। अब वो भी आके ट्राई कर सकते हैं। बच्चों के लिए काफ़ी हैपनिंग हो सकता है, जैसा कि स्टाफ ने हमें बताया था, तो हम लोग कभी ट्राई करेंगे कि संडे ब्रंच यहाँ पे आके करें। तो चलिए अब रेट कर देते हैं इस रेस्टोरेंट को। फूड के सेक्शन में मैं देना चाहूँगी इसको 5/5, क्योंकि यहाँ पे स्प्रेड इतना बड़ा था, इतने सारे लाइव काउंटर्स थे कि बस बहुत मज़ा आ गया था। सर्विस में भी मिलेगा 5/5, क्योंकि एक डिश जो ख़राब भी हो गई थी वो शेफ़ ने खुद हमसे बात करके हमारे हिसाब से बना दी थी। और बाकी स्टाफ भी काफ़ी अटेंटिव और फ्रेंडली था। यहाँ का एम्बियंस भी बहुत अच्छा था, आउटडोर हो या इंडोर, दोनों ही बहुत अच्छा था। इंडोर में जो सिटिंग थी काफ़ी कंफर्टेबल थी और बहुत ही सुंदर लग रही थी, और टेबल भी बहुत अच्छा सजाया था इन्होंने। वैल्यू फॉर मनी में मैं देना चाहूँगी 4 स्टार्स, क्योंकि भले ही स्प्रेड बहुत ज़्यादा बड़ा था लेकिन आप सब कुछ तो ट्राई नहीं कर पाएंगे, और 5,000 रुपये प्लस टैक्सेस थोड़ा ज़्यादा था, कुछ लोगों के लिए एक्सपेंसिव हो सकता है ये। वैसे कुछ कुछ काउंटर्स की तो मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। एक काउंटर था जहाँ पे बेक्ड रसमलाई थी और ब्राउनी रखी हुई थी। वैसे दोनों ही इतनी खास नहीं थी बट स्टिल मैं वहाँ का वीडियो नहीं बना पाई। फिर इतना अच्छा डिनर करने के बाद हम लोगों ने घर के लिए कैब की और हम लोग कैब में बैठ के अपने घर चले गए। तो ऐसा था हमारा वैलेंटाइंस डे। बहुत ही मज़ा आया इस दिन। तो चलिए मिलती हूँ अब आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।